बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी दोस्त दोबारा से जो नेगेटिव हुए थे वो ज़्यादा नेगेटिव हो गए कि मार्केट तो नीचे आ गई। अब फिर वही बातें, मार्केट इतने तक जा सकती है, इतने तक जा सकती है। आज तमाम शक व शुबात हम इस व्लॉग में दूर करेंगे कि आखिर एग्जैक्टली होने क्या जा रहा है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। हमारी जो वर्कशॉप चल रही है अकाउंट्स ओपनिंग के हवाले से पीएसएक्स में 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक हम फ्री सर्विसेज दे रहे हैं वीआईपी कम्युनिटी में आपकी रहनुमाई के लिए। और फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खोलेंगे, कोई चार्जेस नहीं है, ना कोई मंथली ना कोई ईयरली। ठीक है, आएँ, अकाउंट खुलवाएँ और वीआईपी कम्युनिटी में शामिल होके उससे फ़ायदा उठाएँ। जी दोस्तों, पहला सेगमेंट है डाटा आज का आपके सामने रखने जा रहे हैं जी। 1,84,409 पॉइंट पे मार्केट क्लोज हुई है, 1133 पॉइंट। मार्केट में वॉल्यूम आए लगे हैं जी, वॉल्यूम में थोड़ी कमी आई है। मार्केट आज ओपन हुई 1,85,700 पे, प्रीवियस क्लोज था 1,85,543। मार्केट ने अपना हाई लगाया 1,86,180। मार्केट ने अपना लो लगाया 1,83,700। यानी कि आप देखें, मार्केट 637 पॉइंट प्लस से नीचे गई तकरीबन 1800 पॉइंट। 600 ये डाल रहे 2400। कल भी मार्केट ने 2400 की करेक्शन ली, आज भी 2400 की करेक्शन ली। यानी कि कितने हो गए? 4800 पॉइंट, लगभग 5000 पॉइंट की मार्केट करेक्शन कर चुकी है। और इनफ यानी कि करेक्शन है और ये तेज़ी के रडार पे मार्केट है और उसमें करेक्शन हुई है। ठीक है, तो लिहाजा घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट ने देखें, अगर 2400 पॉइंट की आज करेक्शन दी है तो उसमें से 1200 पॉइंट मार्केट ने रिकवर किया है। रिकवरी फेज में मार्केट बंद हुई है और 1133 पॉइंट रह गए। मुशत का पहिया आज लालो लाल है जी। 30 स्टॉक ने बुल्स का साथ दिया है और 69 स्टॉक ने बियर का साथ दिया है। एक स्टॉक अनचेंज रहा। आगे बढ़ते हैं जी, किस स्टॉक ने कितने पॉइंट डाले और निकाले। एफएफसी आज 73 पॉइंट डालने में कामयाब हुआ मार्केट में। एआईसीएल, इसने आज भी 42 पॉइंट डाले, तेजी है इसमें। एमसीबी 42 पॉइंट, एनएमएल 23 पॉइंट, केटीएमएल 19 पॉइंट, एफएफएल 15 पॉइंट और आईएलपी ने 12 पॉइंट मार्केट में डाले। हब पावर ने आज 148 पॉइंट निकाले, लकी सीमेंट 142, एंग्रो होल्डिंग 90, एनबीपी 74, ईफर्ट 73, ओजीडीसी 65, बीएएचएल 65। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं जी। केएससी 100 का वॉल्यूम भी थोड़ा गिरा है। केएससी ऑल शेयर का 1.03 बिलियन, तकरीबन 1.34 बिलियन यानी कि सवा से 1.5 अरब के करीब आ गया था। आज इसमें थोड़ी सी कमी आई है। आगे बढ़ते हैं जी, टॉप गेनर्स, टॉप वॉल्यूम्स और टॉप डिक्लाइनर्स। सबसे पहले टॉप वॉल्यूम के लिहाज से एफएफएल ने आज टॉप कर गया जी। 1 रुपए के करीब इसने इजाफा किया, 87 पैसे का। 75.81 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। दूसरे नंबर पे है स्कोर है जी, सिर्फ 3 पैसे का इजाफा है इसका और 68.35 का वॉल्यूम लगा है। एमडीटीएल आज अपर कैप पे बंद हुआ है जी। एवरेज होके ये 80 पैसे रह गया था, फिर भी 11.75% का गेन है। 56.23 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। बीएमएल 4 पैसे का इजाफा है जी, शेयर पे 22 पैसे पे क्लोज, 42.95 का मिलियन का वॉल्यूम। बीओपी 5वें नंबर पे 36.96 मिलियन का वॉल्यूम है, 73 पैसे डाउन क्लोज हुआ है। आगे एडवांसेस में है जी। आज रफान मेस ने आज 57 रुपये डाल दें जी। 10,000 की नफसियाती हद इसने बरकरार की, यानी कि दोबारा से सस्टेन की। 10,039 रुपये के पे क्लोज। नेस्ले 19 रुपये के इजाफे से 8,000 पे क्लोज। इंदू 14 रुपये के इजाफे से 22 रुपये 19 पैसे पे क्लोज। कोलगेट 13 रुपये 98 पैसे के इजाफे से 1283 पे क्लोज। और एटलस होंडा 10 रुपये के इजाफे से 15 रुपये 85 पैसे पे क्लोज हुआ। अगर डिक्लाइनर्स की बात करें तो यूपीएफएल यूनिलीवर, ये है जी यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड, 263 रुपये आज इसने निकाल दिए जी। 28,735 पे आ गया। हाई नून 23 रुपये कमी से 1,051। सैजियो 22 रुपये की कमी से 1945। एसएस ऑयल मिल्स 12.73 की कमी से 443। एबॉट 12 रुपये 34 पैसे की कमी से 1245 पे क्लोज हुआ। अगला सेगमेंट है जी, किस सेक्टर ने कितने पॉइंट डाले जी। सबसे
ज़्यादा पॉइंट डाले हैं जी। टेक्सटाइल सेक्टर ने 50, इंश्योरेंस 42, फूड सेक्टर ने 11, प्रॉपर्टी 10, लेदर 4.98 यानी कि 5 पॉइंट, सिंथेटिक 4 पॉइंट और केमिकल ने 2 पॉइंट ऐड किए। कमर्शियल बैंक ने आज सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले, कल भी निकाले थे, प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। 347 पॉइंट कमर्शियल बैंक ने निकाले। सीमेंट 250, पावर जनरेशन 164, ऑयल एंड गैस 104, इन्वेस्टमेंट बैंक 90, टेक्नोलॉजी ने 71 और ऑयल एंड गैस 64। दोस्तों नेक्स्ट सेगमेंट हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। पाकिस्तान बैंक्स डिलीवर हाईएस्ट टोटल रिटर्न्स इन एशिया पैसिफिक इन 2025। एस एंड पी की रिपोर्ट है जी कि सबसे ज़्यादा बैंक्स ने रिटर्न दिए हैं और बैंक जो है वो नॉन स्टेबल मोमेंट में जा रहा है। आगे जी नेक्स्ट, रेमिटेंसेस सेंट बाय द ओवरसीज पाकिस्तानीज जंप 17%, 3.6 बिलियन डॉलर इन दिसंबर 2025। 17% नवंबर के मुकाबले में दिसंबर में जंप हुए हैं जी, ज़बरदस्त। इससे रिजर्व हमारे दिन ब दिन ऊपर आ रहे हैं। रूपी एंड्स द वीक विद विन स्ट्रीक अगेंस्ट डॉलर। नेक्स्ट है जी, गोल्ड प्राइसेस अगेन राइज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में अगर गोल्ड बढ़ता है तो गोल्ड देखें इंटरनेशनली बढ़ता है तो पाकिस्तान में भी इसका इजाफा होता है। पूरी दुनिया में गोल्ड में इजाफा तेजी से हो रहा है। आगे जी आरडीए, ये है रोशन डिजिटल अकाउंट्स टू इंट्रोड्यूस ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसफर्स। 5G PTA फाइनलाइज इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फॉर 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन। ठीक है जी, अब लग रहा है कुछ ना कुछ इस पे काम हो जाएगा। पंजाब चीफ मिनिस्टर लॉन्चेस 25,000 कार्ड्स फॉर 70,000 मॉस्क इमाम्स। यानी कि ये एक अच्छी बात है जी, जो जितनी भी मस्जिदें हैं पूरे पंजाब के अंदर 25,000 रुपये का कार्ड देंगे मंथली बेसिस के ऊपर। तो ये एक अच्छा है जी, चलें उनका एक परमानेंट रोजगार बन जाएगा। वैसे तो होता था जो चंदा इकट्ठा होता था उसमें से इमाम साहब का भी तनख्वाह निकाली जाती थी और दूसरे भी खर्चे निकाले जाते। अब ये है कि इमाम साहब की तनख्वाह के लिए ये काम किया है, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएटेड। आगे जी, पीआईए लॉसेस ₹22 बिलियन, प्लान स्टे ग्राउंडेड, ऑडिट रिवील्स। अब देखें पीआईए के हवाले से अब चीज़ें सामने आ रही हैं, इसीलिए आपको कह रहा था ये भी रिस्की है, इसको अभी देखें आगे मज़ीद क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। अभी ये लॉस मेकिंग कंपनी है, अभी आहिस्ता आहिस्ता लॉसेस को कम करेगी, फिर उसके बाद बेहतर होने की तरफ आएगी, फिर इसमें एक अच्छी एंट्री भी बनती है। उसके बाद है जी, वेनेजुएला विल यूज इट्स ऑयल मनी टू बाय ओनली अमेरिकन गुड्स, यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प। वो कह रहे हैं जी जो इनको इनका पैसा ऑयल वगैरह को बेच के इकट्ठा होगा उससे हम सिर्फ अमेरिकन प्रोडक्ट खरीद के देंगे उन्हें। ठीक है जी, ये थी हमारी न्यूज़ जी। अब है जी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। फाइनेंशियल रिजल्ट है जी शाहताज शुगर मिल्स लिमिटेड का। एनुअल रिजल्ट है जी 2024 का, ₹2.68 से बढ़ के ₹2.72 हो गया 2025 में। और इसने डिविडेंड भी दे दिए जी ₹1.25। 15 जनवरी इसकी एक्स डेट है और करंट रेट इसका 196.90। चलो बात यह है कि अर्निंग कम आई है तो उसके हिसाब से डिविडेंड भी दे दिया, ज़्यादा आती तो शायद ज़्यादा दे देते। दूसरी है जी हसीब वकास शुगर मिल्स 2024 का एनुअल रिजल्ट है जी ₹9.16 से इसकी अर्निंग कम हो के ₹7.56 रह गई है। लॉस यानी कि लॉस उसने जो है वो लॉस ज़रा कम किया है और करंट रेट उसका है जी ₹22.09। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, मटेरियल इन्फॉर्मेशन है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड पीपीएल ने मोहम्मद खालिद रहमान को अबूरी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंटरम सीईओ मुकर्रर कर दिया है। नेक्स्ट है जी जनरल टायर के हवाले से, गंदारा टायर ने आर्जी तौर पर अपने प्लांट की पैदावार बंद करने का ऐलान कर दिया है। गंदारा टायर, ठीक है जी, देख सकते हैं। आगे जी, ट्रेडिंग सस्पेंडेड फ्रॉम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। उफैज सीमलेस पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ट्रेडिंग सस्पेंड होने जा रही है जी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि मंडे से। दोस्तों अगला हमारा सेगमेंट है जी फिपी लिपी, अभी तक आई नहीं थी, जो आज वाली लेटेस्ट है। कल चूंकि मार्केट बंद है, कल की मार्केट में हम ज़रूर रखेंगे। ये कल की है, कल की फिपी लिपी में हमने देखा था इंडिविजुअल माशाल्लाह सबसे बड़ा बायर था, कंपनीज बायर थी और इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड
बाय थे जिन्होंने तकरीबन लगा लें कि 12 से 15 मिलियन डॉलर का तीनों ने माल उठाया, इंडिविजुअल कंपनीज ने और फंड्स ने, और साथ इनके ब्रोकर्स ने भी माल उठाया और साथ इंश्योरेंस ने भी बड़ा माल उठाया। 20 से 25 मिलियन का इन इदारों ने उठाया, लेकिन बैंक्स ने जो है उतना ही माल सेल किया सारे पोर्शंस में। और आज देखें फिपी लिपी आएगी जो कल आपके साथ शेयर करेंगे कि आज भी बैंक सेलिंग पे हैं या फिर आज कुछ म्यूचुअल फंड ने प्रॉफिट टेकिंग की है। अब दोस्तों आते हैं, लास्ट हमारा सेगमेंट है जी कैंडल और मार्केट का एनालिसिस, और साथ जो टॉप पिक्स हमारी होंगी वो आपके सामने रखेंगे। दोस्तों देखें, बात ये है कि अब आप दोस्त भी जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे साथ वीडियोस देखते हैं और रेगुलर वॉच करते हैं, डेली बेसिस पे हम ये प्रोग्राम करते हैं जिसमें कि मार्केट का तजिया भी रखा जाता है। देखें, अब आप समझदार हो गए होंगे कि देखें 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी तक मार्केट ने पॉजिटिव कैंडल दी और एक बुल रन पूरे हफ्ते में चला। मार्केट जो है 70,000 से देखें चली और 1,70,000 से चली 1,85,000, बल्कि 86-87,000 भी मार्केट ने दिखा दिया। 12-15,000 रुपए का मार्केट में गेन आया। अब जिनको प्रॉफिट हो रहा है, क्या वो प्रॉफिट नहीं उठाएंगे? ये जस्ट प्रॉफिट टेकिंग है। देखिए, नेगेटिव रूमर फिर ज़्यादा से वो जागे जी, हम तो कह रहे थे मार्केट नीचे आएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए, उनकी ड्यूटी है, उन्होंने कहते रहना, क्योंकि वो मार्केट से एग्जिट होके बैठे हुए हैं। 80,000 इंडेक्स से, 1,00,000 इंडेक्स से मार्केट ने 1,00,000 से भी ऊपर 85-86,000 की तेज़ी दिखा दी। अभी मज़ीद भी तेज़ी आएगी, लिहाजा ये जस्ट प्रॉफिट टेकिंग है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। और आप दूसरा ये देखें कि अगर 1-2 इदारे सेलिंग कर रहे हैं तो बाकी दूसरे बाइंग क्यों होते हैं। मार्केट ने देखें आज 650 पॉइंट तक प्लस गई और उसके बाद मार्केट में एक प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला शुरू हुआ। आप ये कैंडल देख रहे हैं, पहले सेगमेंट में जब मार्केट मुसलसल प्रॉफिट टेकिंग जो आ रही है, मार्केट जो है 1300 पॉइंट तक माइनस गई, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि मार्केट में दोबारा से रिकवरी आई। रिकवरी आने के बाद ये सारा बाइंग का वॉल्यूम देखें ज़रा, यानी कि जो बायर है वो मार्केट में मौजूद है, मार्केट को रेस्क्यू कर रहा है और माल उठा रहा है। मार्केट इस वक्त काफ़ी ओवरसोल्ड भी हो चुकी है। मार्केट ने अपने हाई से लो आज और कल में अपने हाई से लो से यानी कि तकरीबन 4800 पॉइंट निकाले हैं, यानी कि कल भी 2300 पॉइंट 2200 पॉइंट मार्केट ने नेगेटिव की अपने हाई से लो पे, और आज भी देखें अपने हाई से लो पे मार्केट ने आज 650 से 1800 तक माइनस गई थी। आज भी वही 2300-2400 मार्केट में करेक्शन आई, यानी कि 4800-5000 की करेक्शन मार्केट ले गई है, ठीक है। तो लिहाजा आगे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। मंडे को थोड़ी बहुत करेक्शन लेती है, चांस ऑफ बाइंग होगा, उसके बाद मार्केट आपकी लो है, क्योंकि खबरें मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जो आपके सामने रखी थी। अब दोस्तों आते हैं हमारी टॉपिक्स। ब्लू चिप स्टॉक में हमारी जो टॉपिक्स हैं वो है जी हब पावर कंपनी, HBL और एंग्रो होल्डिंग। इनमें आज हेल्दी करेक्शन हो गई है, मंडे को ये परफॉर्म कर सकते हैं। और 2 पेनी स्टॉक जो हम आपको बताते हैं अपने छोटे इन्वेस्टर के लिए भी, मीडिया टाइम्स और इसके साथ साथ जो है अस्कर 9 ANL, ये आपको ज़बरदस्त किस्म की मूवमेंट दिखा सकते हैं। साथ ALAC भी देख सकते हैं आप, ठीक है। ये आपको मंडे को इंशाल्लाह ताला बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे, ब्लू चिप भी और ये छोटे स्टॉक भी। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है या बेचना है आपने अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।